आज हम बात करेंगे तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर बढ़ते विवाद की। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक महत्वपूर्ण बैठक की और 30 साल तक परिसीमन को टालने की मांग की। आखिर तमिलनाडु में परिसीमन को लेकर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्या ये वाकई दक्षिणी राज्यों के लिए खतरा है या सिर्फ एक राजनीतिक चाल? आइए जानते हैं खबर विस्तार से। परिसीमन का मतलब है देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों का पूर्ण वितरण। यह आबादी के आधार पर तय होता है, लेकिन तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों को डर है कि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर सीटों का बंटवारा हुआ तो उत्तर भारत को ज्यादा सीटें मिलेंगी और दक्षिण भारत की राजनीतिक ताकत कम हो जाएगी। Actually, this is rightly convened an all-party conference. The Tamil Nadu is one and indivisible. So far as Tamil Nadu is concerned, we have no voice of dissent. And all those who are interested in protecting the rights of the state have come together, and the entire southern states, which are aggrieved states, they will come together. They will pass the resolution. The meeting is very successful. This is another cap. Our chief minister's attempt. BJP has got two agendas. Always they will speak one thing and act another. So hidden agenda we have find it out. That is why more eternal vigilance is the price for our liberty. That's all. मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुवाई में हुई इस बैठक में सभी पार्टियां एकजुट दिखी। यहां तक कि अभिनेता से नेता बने कमल हासन की पार्टी MNM और कई छोटे दलों ने भी इस फैसले का समर्थन किया। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि परिसीमन को 30 साल के लिए टाला जाए। बीजेपी का कहना है कि दक्षिणी राज्यों की ये चिंता गलत है। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया है कि वो एक संवैधानिक संशोधन लाकर सभी राज्यों की उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर अब जन जागरण अभियान चला रही है। वो घर घर जाकर लोगों को परिसीमन पर अपनी राय बता रहे हैं और इसे लेकर समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जनता की राय बटी हुई है। कुछ लोग मानते हैं कि दक्षिणी राज्यों की मांग जायज है, जबकि कुछ इसे सिर्फ एक राजनीतिक रणनीति मानते हैं। परिसीमन पर यह विवाद आगे क्या मोड़ लेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या बीजेपी वाकई संवैधानिक संशोधन लाएगी? क्या दक्षिणी राज्यों की राजनीतिक ताकत पर असर पड़ेगा? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।